इस देश में मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसको इस तरह से शॉट किया है, वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर और जिंदा है। सबसे बड़ी चीज़ है दहशत, और दहशत के लिए आपको ब्रेन वॉश जो किया गया था उनको, वो उसी तरह से किया गया कि जो मिलता है उसको मारो। मैं करीब ताज में 2:30 से 3 बजे के आसपास हम लोग ताज में पहुंचे थे और मंजर बहुत ही भयंकर था। उनको जो मिला उसको मारा, जो भी मिला, चाहे बच्चा था, चाहे बूढ़ा था, चाहे लेडीज़ थी, सबको उन्होंने एक लाइन से होकर मारा। ब्लाइंड एंट्री है, कुछ नहीं पता आपको कहाँ से गोली आएगी, कहाँ पे टेररिस्ट है, कौन सा रास्ता किधर जाता है, कुछ नहीं पता। कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास में ताज का नहीं था। टेररिस्ट भी वहाँ पर पहुँच चुके थे हमसे 1 मिनट पहले। कितने टेररिस्ट? 4 टेररिस्ट उस रूम के अंदर थे। उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग की, मैंने उनके ऊपर फायरिंग की, तो पहली गोली उनकी जो है मेरे कान को फाड़ती हुई निकली। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤਿਓਤੀਆ ਦੀ, ਜੋ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਐਕਸ ਕਮਾਂਡੋ ਮਰੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਇੰਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ कि एक नवे मुकाम छू रहे हैं। स्वागत है प्रवीण जी। बहुत धन्यवाद पीटीसी के जितने भी दर्शक हैं उनको। रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया, शौर्य चक्र अवार्डी, 3 टाइम आयरन मैन का नमस्कार, जय हिंद। प्रवीण जी, 26/11 ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, शुरुआत तो थोड़ा दसो। देखिए, सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन से देश गुजर रहा था, और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी महाराष्ट्र की, उनको एक ही टीम के ऊपर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं आकर और जल्दी कर सकते हैं, तो वो था मार्कोस। तो आर पाटिल जो गृह मंत्री थे, उन्होंने जो वहाँ के हमारे अधिकारियों से संपर्क किया कि हमें मार्कोस की टीम भेजो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और ज़्यादा और डैमेज होगा तो उससे पहले हम इन आतंकवादियों को रोक पाएंगे, क्योंकि एनएसजी का आने में बहुत समय लग रहा था। तो फिर मार्कोस का एक्शन शुरू होता है रात में, जो हमने पूरी रात में किया वो सबसे बेस्ट था। पूरे होटल को हमने खाली कराया। कितने बजे आपको कॉल आती है? उस समय जब आप होटल में पहुंचते हैं मंजर क्या होता है, थोड़ा उसके। मैं करीब ताज में 2:30 से 3 बजे के आसपास हम लोग ताज में पहुँचे थे और मंजर बहुत ही भयंकर था। पूरी लाशें थी, खून था, और बहुत इंजर्ड लोगों को हमारी टीम इवैक्यूएट कर रही थी, एम्बुलेंस में पहुंचा रही थी, और हम भी उनका साथ दे रहे थे। गोलीबारी लगातार चल रही थी कि थम चुके थे? जी, चल रही थी, गोलियां चल रही थी जी, खूब। उनको जो मिला उसको मारा उन्होंने, जो भी मिला, चाहे बच्चा था, चाहे बूढ़ा था, चाहे लेडीज़ थी, सबको उन्होंने एक लाइन से होकर मारा है उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। किसी भी तरह का कोई रैम, कोई कुछ नहीं, कोई मोटिव नहीं किसी तरीके का, बस मार रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ है दहशत, और दहशत के लिए आपको ब्रेन वॉश जो किया गया था उनको, वो उसी तरह से किया गया कि जो मिलता है उसको मारो। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲ 24 ਤੋਂ 25 ਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ? तो हमारी जो 2 टीम हमारी बाद में गई, एक टीम हमारी पहले ही काम कर रही थी। तो वहाँ पर जाके जब हमने देखा तो सिचुएशन ख़राब थी। फिर एक हमें सूचना मिली कि इस तरह से 100+ लोग एक जगह पर चैम्बर हॉल में फंसे हुए हैं, और ये चीज़ उनको भी पता चल गई थी, टेररिस्ट को। हाँ, वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको पता चला। तो उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कराना था, क्योंकि हॉस्टेज सिचुएशन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे। सबसे वर्स्ट सिचुएशन होगी। वर्स्ट सिचुएशन होती है, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे कंधार केस, कंधार वहाँ हुआ था, हाईजैक हुआ था। देखिए, सिचुएशन इस तरह से थी कि ब्लाइंड एंट्री है, कुछ नहीं पता आपको कहाँ से गोली आएगी, कहाँ पे टेररिस्ट है, कौन सा रास्ता किधर जाता है, कुछ नहीं पता।
कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास में ताज का नहीं था। वहाँ पर फिर हमारी टीम बनी, फिर हम लोग चैम्बर हॉल तक पहुँचे। टेररिस्ट भी वहाँ पर पहुँच चुके थे हमसे 1 मिनट पहले। कितने टेररिस्ट थे? 4 टेररिस्ट उस रूम के अंदर थे। तो उनको जैसे हमारी मूवमेंट दिखाई दी, वो एक हॉल के अंदर, जो डाइनिंग हॉल था उसके अंदर घुस गए, और बराबर में एडजॉइंग जो हॉल था वो चैम्बर हॉल था। तो उसी का पार्ट ये था, चैम्बर हॉल का पार्ट ही था, जो डाइनिंग हॉल था पूरा का। बस 1 मिनट, अगर वो हम थोड़ा और लेट हो जाते तो पूरा का पूरा सिचुएशन। 100 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ ਵਰਗਾ ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? सारे गेस्ट थे, और अभी ये मैं कहूँ कि सबसे बड़ा नाम आज के समय पर इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी जी उसमें थे। उनके मित्र जो दुबई पोर्ट के सीईओ थे वो भी उसमें थे, फंसे हुए थे अपनी। प्लस बॉलीवुड की कुछ हस्तियां थीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कुछ बड़े ऑफिशियल थे, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अमेरिकन्स थे, अफ्रीकन थे। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। नहीं, हम इन सब चीज़ों को प्रेशर लेते ही नहीं कभी। हमें अपना काम करना है, हम अपना काम करें, हमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं। हमें हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमारे लिए सब बराबर हैं। हाँ जी, हमने ऑपरेशन शुरू किया तो रूम के अंदर हमने एंट्री की। तो सबसे पहले मैंने एंट्री की उस रूम के अंदर, तो 8-10 कदम जाके फिर मुझे एहसास हुआ, मुझे 2 AK-47 के सेफ्टी कैच की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं कंफर्म हो गया कि 2 टेररिस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन चारों वहीं पर थे। तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने सेफ्टी कैच को, उस समय फिर मैं अपने सिचुएशन को की जो सेंसिटिविटी थी उसको मैंने समझा, और मैंने वहाँ पे सीज़ हो गया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग की, मैंने उनके ऊपर फायरिंग की। तो पहली गोली में उनकी जो है मेरे कान को फाड़ते हुए निकली। हाँ, ये वाला पूरा, ये तो ऑपरेटेड है, पूरा का पूरा उखाड़ दिया था गोली ने, हेड शॉट था। हाँ, 1 mm इधर। आप अब तक मेरे चित्र पे हाथ चढ़ा रहे होते। तो ऐसा हुआ। फिर मैंने अपने आप को, पूरी ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई यहाँ पर, तो फिर संभाला। दोबारा मैंने फायरिंग शुरू करने से पहले, हाँ जी, 30 मिनट तक मेरी करीब करीब फायरिंग चली उनके साथ में। उस दौरान मैंने हैंड ग्रेनेड से भी उनके ऊपर हमला किया, वो फटा नहीं। अगर वो फट जाता तो चारों टेररिस्ट वहीं पर ढेर हो जाते। हाँ, मैं भी शायद उसमें शहीद हो जाता। वो बात दूसरी है कि आप दूसरों को, आतंकवादियों को मारते मारते खुद शहीद हो रहे हो, तो एक ज़िंदगी को आप सार्थक बनाते हो। वो ग्रेनेड ब्लास्ट ही नहीं हुआ। फिर मेरी टीम को लगा कि प्रवीण तेवतिया शहीद हो गया है, तो कम्युनिकेशन था नहीं कुछ भी, तो उनको लगा कि शहीद हो गया, तो उन्होंने टीयर गैस अंदर ठोक दी। तो टीयर गैस से मुझे प्रॉब्लम हुई सबसे पहले तो ऑक्सीजन कट ऑफ शुरू हुई। तो उसके बाद मैंने खड़े होकर उन पर फायरिंग की, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, कोई नहीं था, या तो आर्या पार। तो खड़े होकर फायरिंग की, तो फिर मेरे ऊपर 4 और शॉट उन्होंने फायर किए, जिनमें से 3 तो आपकी चेस्ट के ऊपर थे। आप एक शॉट यहाँ से पूरा निकला, आप देख सकते हैं, पूरा फाड़ दिया था। ये एंट्री वुंड है। ये हाँ, वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल, ये सर भी है, वाइटल ऑर्गन्स ये। तो इस देश में मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसको इस तरह से शॉट हुए हैं वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर, और ज़िंदा है। सर पे गोली लगने के बाद कोई ज़िंदा नहीं बचता। ऐसे मंजर आज भी याद रहता। ऐसे मंजर चलते रहते हैं, और मैं कहूँ कि एक सीख देते हैं कि और बेहतर कैसे किया जा सकता था। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। बस्ट मोड है उनका पूरा का पूरा। उनका उनका जो पहला मकसद है कि आतंक फैलाना, दहशत फैलाना और इनोसेंट लोगों को मारना। उसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उनको तो मौका मिल गया था कि हॉस्टेज बनाने का। हॉस्टेज बन जाते तो समझ लीजिए पूरा देश उस दिन घुटनों पे खड़ा होता। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਜ਼ਰ ਜੇ ਮਰੀਨ ਕਮਾਂਡੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। 1 मिनट बाद ही, 1 मिनट बाद ही देश अपने पैरों पे, अपने घुटनों पे खड़ा होता है। ये ऐसी स्थिति थी वहाँ पर। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी 3 गवर्नमेंट का मैं बात कर सकता हूँ। पहला जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि केस महाराष्ट्र का था। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे शौर्य चक्र से अवार्ड किया गया 26 जनवरी 2009 को, जो कि देश का तीसरा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। उसके लिए मैं देश को अपने
जो देश को मैं उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने उस लायक मुझे समझा कि मुझे उस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा, मैं भी सामान्य और आम सैनिक की तरह ही हूँ। मैं भी उसी लाइन में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर सब खड़े हुए हैं। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਮਿਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ।